कैसी लगी नई ससुराल? सिगरेट जला लीजिए, थोड़ी शांति मिल जाएगी। निरंजन बाबू, आपने जो आग लगाई है वो फूंक मारने से नहीं बुझने वाली। बोल ले जो बोलना है। आज तेरा वक्त है, कल मेरा वक्त भी आएगा। वक्त आएगा? आप तो कहते थे कि वक्त आता नहीं, लाया जाता है। लगता है अंदर से बहुत टूट गए हैं छोटे चौधरी। चाहे जितना भी टूट जाऊं, जमानत पर तो छूट ही जाऊंगा। फिर ऐसी आग लगाऊंगा जिसे बुझाकर मुझे जरूर शांति मिलेगी। एक बात याद रखिए छोटे चौधरी, जिंदगी का खेल जल्दबाजी से नहीं खेला जाता। जो खेलते हैं वो अनाड़ी होते हैं, और जो अनाड़ी होते हैं वो अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। क्या पानी लाऊं आपके लिए एक गिलास? शराब। अरे आग लगे उस इंस्पेक्टर को, मेरे बेटे से पैसे भी खा लिए और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। भगवान करे मरने के बाद उसके मुंह में आग देने वाला कोई ना हो। उसकी लाश को चील कौवे कुत्ते नोच नोच के खा जाए, खच खच कीड़े लगे उसको। अरे घबरा मत भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक होगा खाक? सामने उस मनूस का चेहरा जो नजर आ गया। अरे सब इसी का किया कराया है। इंस्पेक्टर के अंदर इसी ने जहर भरा होगा। जहर तो नागिन के पास होता है, हम इंसानों के पास तो सिर्फ आंसू हुआ करते हैं। कमीनी! और ये कमीना बनने में कैसा नमक हराम निकला, जाके पूजा से मिल गए। आज कोई काम करने वाली भी नहीं आई मरने के लिए। अरे नहीं आई तो क्या हुआ, हम कोई लंगड़े लूले थोड़ी है। कल्पिता क्या तू ही वो बर्तन धो डाल। अरे रे नहीं 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 नहीं, अरे ले चुप हो जा चुप हो जा। देखो रमा सुबह से बहुत रो रहा है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। कल्पिता, अरे कल्पिता, बाल्टी भी खा। चौधराइन, ई उम्र में अकेले ही बर्तन धोने बैठ गई। अफसोस, पर तुम कर भी का सकती हो, तुम्हारे घर में गंदा बर्तन भी तो बहुत हैं। एक बात कहते हैं चौधराइन, वैसे से अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए। अपना काम करने से का होवत है, सेहत भी अच्छी रहती है और रात को नींद भी बड़ी बढ़िया आती है ना चौधराइन? अच्छा अब चलते हैं। ससुरी उतरी की। पिताजी। बोल। पिताजी मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। अकल देर से आई, जा जल्दी जा। पर खाली हाथ कैसे जाऊँ? अरे भीख मांगती जा। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ बेटी ने मिलकर मुझे कंगाल बना दिया है। अब तुझे कहाँ से दूं? सुबह से चौधराई ने कुछ खाने के लिए भी नहीं भेजा है। ये लो सेठ जी खीर। खुशबू तो अच्छी है। बहुत अच्छी है। ये ले। लो पिताजी। खीर तो बहुत अच्छी है। किसने भेजी इतनी सारी खीर? आपकी बहू ने। तू झूठ बोल रहा है। वो क्या है कि बहुरानी दूध खरीद कर बोली कि बनने में इसकी खीर बना दो, लेकिन एक कुत्ता न जाने कहां से आकर टांग उठाकर उसमें पेशाब कर दिया। मैंने उससे पूछा कि इस दूध का क्या करूं? बोली दूध को बर्बाद न करो, इसकी खीर बनवा कर ससुर जी को भिजवा दो। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। क्या इसमें कुत्ते का पेशाब है? हाँ। ये क्या किया आपने? अब क्या हुआ? इस हांडी में मेरी छोटी साली पेशाब करती थी। क्या? निकल जा मेरी दुकान से। हट हट हट। चौधराइन, चौधराइन,
चौधराइन, मैं अभी बहरी नहीं हुई जो इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। तुमने आज दिन में खाना क्यों नहीं भेजा? यहाँ बर्तन कौन धोता? तो माँ बेटे की वजह से तो यह हाल हुआ है कि आज गांव का एक आदमी भी हमें पानी तक देने को तैयार नहीं है। अब भोगो। बेटा, मेरे लाल। तू यहाँ नहीं था ना? क्या बताऊं, ये पूजा ने गांव वालों के साथ मिलकर हमें कितना सताया। चुप रहो। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ कि कुत्ते के पेशाब वाला खीर मजे से खा गए और चुप रह गए। और ये कौन से तीर्थ यात्रा से आया है, जेल से आ रहा है? अरे, तो इसमें मेरे बेटे का क्या दोष है? जो भी हुआ सब इसी के कर्मों का फल है। बाबूजी, दूसरे की बहन पर ना तो जुल्म करता और ना भगवान तेरी बहन को विधवा बनाता। बाबूजी, तूने एक बाप होकर बच्चे को पेट के अंदर ही मार दिया था। ये उसी पाप का फल है कि तेरे सामने तेरी बहन का बच्चा जिंदगी भर अपने बाप के लिए तड़पेगा। बाबूजी! जवानी में थोड़ा गुस्सा तो आ ही जाता है। मैं तो पहले ही कह रही थी चुप रहो, चुप रहो। ये तुमने कब कहा था? ठीक है, नहीं कहा था तो आपको तो चुप रहना चाहिए था। उठो उठो, काम ही ऐसा करते हो कि कुत्ता भी मुंह चाट ले। बाबूजी, बाप के साथ बड़ी हमदर्दी जता रही है। दिन में जब खाना पकाने और बर्तन धोने के लिए मैं तुझे ढूंढ रही थी, उस वक्त कहाँ गई थी मटर गश्ती करने? माँ, मैं मुन्ने को दूध पिला रही थी। झूठ बोलती है तू तो शुरू से ही कामचोर है। अब तक घर के कामों में तुम्हारा हाथ कौन बटाती रही? तू बटाती रही? चुप हो जा चौधराइन। अरे ये क्या मेरा हाथ बटाएगी? शादी के बाद ये बोझ बनी रही मुझ पर। यहाँ पड़ी पड़ी खटमल की तरह खून चूसती रहती है और क्या करती है? माँ, तुम ये भूल गई कि मेरे पति ने इस घर के लिए अपनी बलि चढ़ा दी है। अरे उस एहसान के बदले तुम लोगों को उनकी तस्वीर पर रोज माला चढ़ानी चाहिए। माला डालनी चाहिए। एक नंबर का चरसी और बदमाश था वो। मामा क्या कह रही है? सुअर की अगर बलि चढ़ जाए तो क्या उसकी गिनती हिरन में होने लगेगी? सुअर तो सुअर ही कहलाएगा। माँ, मैंने तुमको चुप रहने को कहा भी था। मेरी कौन सुनता है? काम ही ऐसा करती हो कि कुत्ता भी मुंह चाट ले। उठो, रो मत चौधराइन। कुत्ते आपस में रोटी के लिए झगड़ा करते हैं। आदमी तब झगड़ा करता है जब वो हार जाता है, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी। मैं अपनी हारी हुई बाजी को जीत कर दिखला दूंगा चौधराइन। हाँ, गलतियां तो इंसान से हो ही जाती हैं। मेरे परिवार वालों से भी गलतियां हुई हैं, तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगने से क्या होगा? बिल्लू तो अभी तक जेल में है। वो आज रिहा हो जाएगा। मैंने अपना केस वापस ले लिया है। ये आपने बहुत अच्छा किया चौधरी साहब। हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं और मेरे परिवार वाले ड्रामे में हिस्सा लेंगे। शांत शांत शांत। सज्जनों, क्योंकि दुर्गा पूजा का समय आ गया है, आज हम द्रौपदी चीरहरण का ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलो, तुम्हें रिहा किया जाता है। सर, वो जा रहा है, जरा उससे प्यार से बात कर लीजिए। तुम फिर वही राग अलापने लगे। सर, आप भूलिए मत कि आपका नाम भीष्म है और वो एक छक्का। ओए दुर्योधन हूं, दुर्योधन। मैं कोई भी बाजी नहीं हारता। तुम लोग द्रौपदी को भली भांति पहचानते हो? हाँ भ्राताश्री, वही मनमोहनी गजगामनी, मृग नैनी, रसवंती और लाजवंती है।
द्रौपदी को शीघ्र ही प्रस्तुत करो। जो आज्ञा भ्राता श्री। अन्याय, ये घोर अन्याय है महाराज। आपको कुछ दिखाई दे रहा है महारानी? महाराज, माँ को वैसे भी बेटे की बुराई दिखाई नहीं देती। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दुशासन, तुम शिथिल क्यों पड़ गए हो? जाओ आगे बढ़ो। देखते क्या हो? यही उचित समय है जब तुम अपने अपमान का बदला ले सकते हो। इतिहास साक्षी है, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। ये घोर अन्याय है। अन्याय करना भी कभी कभी न्याय है भीष्म पितामह। दुशासन, कहीं ऐसा ना हो कि शिकार हाथ से निकल जाए, वरना कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रह जाओगे। जिस कहानी का आरंभ किया है उसका अंत भी कर डालो। देखते क्या हो? उसके लंबे केश पकड़ लो, झटका देकर जमीन पर गिरा दो। सब भूल जाओ, सिर्फ वो क्षण याद रखो जब अपमान की धधकती हुई ज्वाला में तुम जले थे। इसका सारा गर्व दर्पण की तरह चूर चूर कर दो। महाराज, महाराज, घोर अन्याय। अन्याय कैसा? बड़ों की सजा छोटों को भुगतनी ही पड़ती है। महाराज, महाराज, हस्तिनापुर की मर्यादा लुट गई। कोई बात नहीं, लुट जाने दो, हस्तिनापुर तो बच गया। मैं उसका खून कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, कोई खास बात नहीं है। लगता है मेरी बेटी भूत से डर गई है। हाँ। आप चलिए, मैं बाद में मिलने आऊंगा। आइएगा जरूर। जी जी। चलो। भूत वूत का तो एक बहाना है। मुझे तो पूरा शक है कि उसकी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है। तू थी वहाँ? तूने कुछ देखा क्या? जब नहीं देखा तो कैसे बोल दिया कि उसकी इज्जत पर हाथ डाला गया? खबरदार, जो ऐसी बात अपनी जबान से निकाली तो मुखिया की बीवी होगी तो अपने घर में मैं तेरी जबान खींच लूंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा चौधराइन तुमने। अरे मौसी, जब तू वहाँ थी ही नहीं तो तुझे कैसे पता चला कि उसकी इज्जत चली गई? हाँ, बहुत गलत बात करते हो तुम लोग। लेकिन चौधराइन, जब तुहार बहू वो आदमी का घर में गई थी तब तुम भी तो वहाँ नहीं थी। फिर तुमको कैसे पता चला कि उसकी इज्जत चली गई? चौधराइन, ये बात ठीक नहीं है। अपनी औलाद के किए पर तो मखमल का पर्दा, और दूसरे की औलाद अगर हीरा भी है तो उसे बेकार कचरा कहकर पूरे गांव में दुनिया में ढंढोरा पीटना। मैं अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए साल में एक बार हवन जरूर करवाता हूँ। मैंने भी कसम खाई है कि बिल्लू की लाश देखने के बाद ही वंदना का चेहरा देखूंगा। सारे फसाद की जड़ तो है ये। हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों चली आती है? इसलिए कि तुम्हारा ही फैसला था, नाटक द्रौपदी चीरहरण करेंगे। हो गया ना चीरहरण, और रोल भी करेंगे अंधे धृतराष्ट्र का। मैं पूछती हूँ, कुछ करोगे या अंधे बने रहोगे? अरे कुछ करना है इसलिए तो उनके पास आया हूँ। अरे ये क्या करेंगे? इनका तो हमसे ज्यादा बुरा हाल है। मेरा बुरा हाल है? वो कैसे? अरे मेरी बेटी का चीरहरण तो एक छक्के ने किया, मगर इनका चीरहरण तो एक 2 टके की छोकरी ने किया, वो भी पूरे गांव वालों के सामने, जबकि पुलिस की वर्दी भी पहने हुए थे। राम राम राम, उसने थप्पड़ भी मारा तो बहुत जोर का। मेरा नाम भी भीष्म है। उसी दिन मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं भी उससे बहुत ही भयानक बदला लूंगा। थानेदार साहब, बदला तो हमें भी लेना है उससे, और ऐसा बदला जिसमें आग भी होगी और धुआं भी। आप चिंता मत कीजिए। तो फिर आप बिल्लू की चिंता छोड़ दें, मैं उस साले को टपका डालूंगा। जब दुश्मन का बंटवारा हो ही गया तो जल्दी से उनका निपटारा भी कर देना चाहिए। वो साला छक्का है कहाँ? शाम को पूजा की छोटी बहन नेहा की मंगनी
सर, आप भूल गए कि आपका नाम भीष्म है? और आप ये भी भूल गए कि महाभारत में भीष्म की मौत की वजह क्या थी? सर, भूल जाइए उस छक्के बिल्लू को और चलिए वापस थाने चलते हैं सर। साले, तू बिल्लू के बारे में तो ऐसा बोल रहा है जैसे वो एक छक्का नहीं कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। चल उतार। नहीं सर। उतार। नहीं सर। उतार। सर, सर रुक जाइए सर। लगता है इनकी मौत का समय आ गया। ये कबाब में हड्डा कहाँ से आ गया? बंद करो ये सब। काहे को बंद करे? अरे शादी ब्याह में आदमी नाचेगा गाएगा नहीं तो क्या मातम करेगा? ए चंपा, चल बाजारी बजा। ज्यादा नाटक मत कर। मुझे मालूम है कि तू अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। अब चल। देखो जी, धक्का मारो या मुक्का, जब तक कि पूजा दीदी मंदिर से नहीं आएगी हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ। छोड़ दो। तुम्हें पूजा दीदी पर बहुत घमंड है ना? आज तुमसे भी बुरा उसका अंजाम होने वाला है। छोड़ो। मुझे जाना। मेरी शक्ल गौर से देख, यमराज से मिलती है। जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना गोली मार दूंगा। जाओ। हराम, तू अभी तक जिंदा है? कमीने, इंस्पेक्टर से तो बच गया लेकिन मुझसे नहीं बचेगा तू। जाने भी दो छोटे चौधरी, बात आगे मत बढ़ाओ, वरना ये गांव वाले कहेंगे कि आपके सामने नाचने वाला लौंडा आपका जीजा जी बन गया। हाँ। ये क्या पूजा दीदी? जिंदगी लूटने वाले से ज्यादा कमीना इज्जत लूटने वाला होता है। निरंजन बाबू, किसी ने आपकी बहन की इज्जत लूटी
तो उसके लिए मौत की सजा, जबकि आप खुद दूसरे की बहन की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। क्या आपके लिए भी मौत की सजा नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। निरंजन का दोष सिर्फ इतना ही है कि मेरी हर बात मानता रहा। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। अब क्यों रो रही है? तू तो नागिन है, तो फन मार कर खड़ी हो जा और डस ले मुझे, डस। छोड़ दे मेरी माँ को। नहीं पूजा नहीं, हमें माफ कर दे, भगवान के लिए माफ कर दे। अब आंसू दिखा रही है? जब मुझे चिता पर लेटाकर तेल छिड़का जा रहा था, जब मेरी बहन को रखेल बनाने की बात की जा रही थी, उस वक्त कहाँ गए थे ये आंसू? कहाँ गई थी तेरी ममता? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली औरत। खबरदार छोटे चौधरी, आज तुम लोगों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है, और जब जुल्म हद से आगे बढ़ जाता है तो ऊपर वाले का इंसाफ होके ही रहता है। तो ये मामला छोड़ दे ऊपर वाले पर, हमने जैसा किया है वही इंसाफ करेगा। ये भी तेरी एक चाल है नागन, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि वो सही इंसाफ करेगा और जरूर करेगा। ये ले चौधरायन, अगर दम है तो उठा रिवॉल्वर और गोली मार दे मुझे। नहीं नहीं, रुक जाओ छोटे चौधरी, छोटे चौधरी रुक जाओ। पवित्र बंधन है, आज समझ में आया है, और सभी कुछ झूठा है, हर रिश्ते ने लो